तो यहाँ पर तो ट्रिपल इंजन की ही सरकार चल रही थी। जिस तरीके से जो है लगातार जनता से बोलते हैं कि विधायक हो या सांसद, मुख्यमंत्री की ट्रिपल इंजन की सरकार बना दो, तो ट्रिपल इंजन की चली रही तब नीति कौर तो थे यहाँ पे मेयर। देखो, इनकी ट्रिपल इंजन की सरकार थी पहले, और ट्रिपल इंजन की सरकार में इन्होंने क्या क्या कार्य किए सारे जनता के सामने है। कितना नगर निगम में भ्रष्टाचार हुआ। कांग्रेस का जब शासन था, नगर निगम में कांग्रेस की सरकार थी, तो पूरे साल का मेरे हिसाब से 40-50 करोड़ का ठेका था। आज 200 करोड़ के आसपास का ठेका है, और सफाई व्यवस्था का हाल देख लो। और इन्होंने अभी ट्रिपल इंजन की सरकार बढ़ाने के लिए इन्होंने अपने 21 पार्षद चेंज कर दिए। जो पहले मेयर थी वो भी बीसी थी, और अब फिर बीसी को टिकट दे दिया। क्या वो अवनीत कौर गलत थी? उसको क्यों चेंज किया? उसी को ही टिकट दे देते। ये अपने जो भ्रष्टाचार और अपने जो इन्होंने घोटाले नगर निगम में किए हैं उसको छिपाने के लिए ट्रिपल इंजन की सरकार दोबारा बनाना चाहते हैं। अगर इनकी ट्रिपल इंजन की सरकार नहीं बनी, नगर निगम में कांग्रेस की सरकार आई, तो इनके सारे घोटाले उजागर करेंगे हम, बताएंगे जनता को भी इन्होंने क्या क्या किया है। जैसे कि 5 वार्ड में छोड़ के सभी वार्डों के जो वार्ड पार्षद चेंज किए हैं, क्या इनका ये एक मतलब होता है कि आप भी 5 साल खाओ फिर 5 साल बाद तो चेंज कर देंगे? हाँ हाँ, यही इनका मकसद है कि अभी पहले 5 साल तुमने लूट लिया, अब 5 साल हमारे नए बंदे आ जाएंगे, वो लूट के खाएंगे, मजे लो। उनके पास कमीशन जाना चाहिए। कमीशन जाना चाहिए। जनता के बुरे दिन आ चुके हैं, और बीजेपी के नेताओं के अच्छे दिन आ चुके हैं। जिस तरीके से बोला गया था कि पानीपत में स्ट्रीट लाइट्स सारी गलियों में जलेगी और सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, महिलाओं की सुरक्षा होगी, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ सर। आप रात को घूमो, आपकी मोटरसाइकिल पता नहीं कितनी जगह गड्ढे में गिरेगी, लोग चोटिल हो रहे हैं। गलियां नालियों में रात को कोई बुजुर्ग आदमी निकल नहीं पाता, डर लगता है। हम भी अपने बुजुर्गों को कहते हैं अभी रात को मत निकलो, कोई नाली कहीं गिर गए तो सारे सीवर और ये नालियां जो पुलिया बनी हुई है सब टूटा फूटा पड़ा है। आप बरसत रोड देख लो, मंत्री है हरियाणा सरकार के अंदर, 8 महीने हो गए, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, सड़क बननी नहीं शुरू हुई, और टेंडर भी छूट गया। कहाँ हजम कर दिया वो पैसा बरसत रोड का? लोग कितने तरसते हैं, सारा टूटा फूटा पड़ा है। मोटरसाइकिल पे लोग चलते हैं तो चोटिल होने का डर है, मोटरसाइकिल ऐसे ऐसे कांपती है। नहीं, कहा गया था कि जो है यहाँ पर जो है जो स्कूल है या अस्पताल है दिल्ली के जैसे किए जाएंगे, मॉडल अस्पताल या स्कूल बनाए जाएंगे। तो यहाँ पे मॉडल स्कूल और अस्पताल क्या आपके वार्ड में बने? स्कूल की और सरकार की अस्पताल की क्या इंतजाम है? भाई साहब, जो कांग्रेस के राज में जो काम हुए सो हुए। इनके राज में 10 साल में ना कोई हॉस्पिटल बना नया, ना कोई नया स्कूल बना, ना कोई स्कूल अपग्रेड हुआ, ना कोई नया हॉस्पिटल अपग्रेड हुआ भी किसी कॉलोनी में कहीं भी। जो कांग्रेस के शासन में था उनका भी इन्होंने बुरा हाल कर दिया है, वो भी नहीं चल रहे। आगे तो इनसे क्या उम्मीद करेंगे? ये झूठ बोलते हैं, जुमलेबाजी करते हैं, लोगों को धोखा देते हैं, इसके अलावा इनका कोई काम नहीं है। जिस तरीके से हुड्डा जी की सरकार में जो है जगह जगह गौशाला बनवाए जा रहे थे ताकि आवारा पशु बेसहारा पशु वहां पे जाके उनकी जो है रखवाली बढ़िया से हो, तो अभी आवारा पशु आपके वार्ड में है, क्या समस्या होती? खूब आवारा पशु, आवारा कुत्ते, सुअर गलियों में घूम रहे हैं। इतनी शिकायतें, कम से कम भी 10-20 शिकायतें तो हमारे पास हैं। ये आवारा पशु जो अपने गौधन है, ये आवारा जो घूम रहे हैं, इनसे टक्कर खा के कई लोग मरे भी हैं, जान भी गई है उनकी, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। तो आज भी नहीं है। यहाँ पे बताया गया था कि हरियाणा खिलाड़ियों का प्रदेश होते हुए सभी वार्डों में जो है खिलाड़ियों के लिए कुछ ना कुछ सुविधाएं दी जाएगी। उन सुविधाओं का क्या हुआ? कुछ वार्ड में पार्क वगैरह, ओपन जिम वगैरह या कुछ कॉम्प्लेक्स? कोई ओपन जिम नहीं, सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं। ये हमारे गामा जी बैठे हैं, ये बच्चों को जिम चला रहे हैं। यही जैसे समाज सेवी लोग यही कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई जिम नहीं, कोई पार्क नहीं, कुछ नहीं नया हुआ। जो पुराना चल रहा था। या हमारे ये गामा जी जैसे कांग्रेसी कार्यकर्ता है, बड़े नेता हैं, यही चला रहे हैं। इन्होंने कई जिम यहाँ पे चला रखे हैं अपने, इसमें 3 नंबर वार्ड में 2-3 जिम इनके चल रहे हैं। तो 9 तारीख को जो इलेक्शन है, जनता से क्या अपील? अंतिम सवाल जनता से मेरी यही अपील है कि भाई इस बार बदलाव लेके आओ, इस बार इनको बदलो, इनके झूठे वादों और इनके इरादों से बचो। इनके इरादे नेक नहीं हैं और ना इनके वादे सच्चे हैं। मैं तो जनता से ही पुकार करूंगा भाई इस बार बदलाव लेके आओ। तो साफ साफ कहना है सुधीर जी का कि इस बार बदलाव जरूरी है कि आपने जिस तरीके से
देश में देख रखा होगा कि बीजेपी किस तरीके से महंगाई, भ्रष्टाचार, करप्शन, 1700 करोड़ रुपए आए थे पानीपत नगर निगम में भी, वो भी पता नहीं किस किस वार्ड में लगे हैं। जनता तो यहाँ कह रही है वार्डों में तो कुछ विकास हो नहीं पाया है। एक बार बदलाव की तरफ जरूर देखे। पानीपत से रंजन जायसवाल रिपोर्ट। हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 3 में। मेरे साथ मौजूद है कांग्रेस प्रत्याशी सुधीर जी। लगातार जनता से मिल रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। क्या मुद्दे है इस बार? मुद्दे तो बहुत सारे हैं। सबसे पहले तो मैं पानीपत करनाल न्यूज वालों का बहुत बहुत धन्यवाद आप करता हूं कि आप यहाँ आए। मुद्दों की तो कोई कमी नहीं है। 5 साल में इन्होंने कोई विकास के कोई कार्य नहीं किए। लोग जनता पूरी तरह त्रस्त है। ना सड़कों में लाइटें हैं, ना गलियां हैं, ना नालियां हैं, सभी टूटी फूटी पड़ी हैं। लोग अपने घर से बाहर निकलते हैं, बाइक की किक स्टार्ट करते हुए अपनी नाक भींचते हैं, इतनी बदबू नालियों में आती है। कोई सफाई व्यवस्था नहीं है। पूरे 5 के 5 साल इन्होंने जनता के साथ लूट खसूट के अलावा बीजेपी ने पानीपत नगर निगम में कोई कार्य नहीं करा है। जनता बहुत त्रस्त है। बार बार जैसे जनता से मैं पूछता हूँ ट्रिपल इंजन की सरकार बनाना, तो आपके वार्ड नंबर 3 में क्या समस्या, सबसे पहले समस्या जानेंगे। देखो जी, समस्या जो है, सबसे समस्या बड़ी जो है वो है बीजेपी जी। क्योंकि ये जो लोग हैं इस बीजेपी के, ये लोग एक तो अपने ईगो के चक्कर में ना, मतलब लोगों की ना तो बात सुनते हैं और ना ही काम करते हैं। सिर्फ इनका काम है लोगों को बहकाना। कारोबार की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। इनका एक ही मकसद है कि जहाँ से पैसा बनता है बनाओ। और इस बार आप लोग किसे सपोर्ट करोगे और क्यों? हम तो ये चाहते हैं कि भाई बदलाव जरूरी है। हर बार पब्लिक को ये चाहिए कि हर बार, हर 5 साल के बाद हर सरकार को बदल दो। जो नहीं काम करती अच्छा उसको निपटाओ दो, दूसरे बंदे को चांस दो। तो मैं अपील यही करूँगा कि पब्लिक से, लोगों से, कि भाई इस बार जो है बदलाव का टाइम है और इस बदलाव को लेके आओ ताकि कुछ और सुधार अच्छा किया जा सके। क्योंकि पिछली सीवरेज ऐसे की ऐसे पड़ी है पिछले 4 साल से, उसमें कुछ चालू नहीं हुआ। सिर्फ ठेकेदारों ने बनाया है और माल पिया है और चले गए हैं और लोगों को तंग किया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। आप एक पहलवान रह चुके हो, आपके नाम पे गामा चौक है, जिम चलाते हो। युवाओं के लिए क्या फैसिलिटी आपके वार्ड में? युवाओं के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है किसी किस्म की भी। यहाँ पे जो जिम बने हुए हैं सबने पर्सनल अपने अपने बना रखे हैं जिम, और बाकी सरकार की तरफ से यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। किसी किस्म की कोई पार्क या कुछ भी नहीं है। पानी टाइम से नहीं आता, गलियों की सफाई ढंग से नहीं होती। आप गलियों में एक बार घूम के देख लो जी, सारे नालियाँ चौक पड़ी है। आप देखो, ये बाहर ही निकल के देख लो। अभी आप देखो कितने कूड़े के ढेर लगे हुए हैं।